राम मंदिर को फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। 50,000 किलो से ज्यादा फूल मंदिर में लाए गए हैं और मंदिर को सजाने का काम चल रहा है। दोनों हिंदू मुसलमान मिल करके ही बहुत तेजी से अयोध्या का विकास कर रहे हैं। ये तो अपने हिसाब से बात करते हैं। यहाँ आए, अयोध्या में देखें, यहाँ का मंजर जो है कौमी एकजहती का मंजर है। सभी हिंदू मुसलमान मिल करके रहते हैं। यहाँ कोई कैसा पूरा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल, दम शांत है, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। एयरपोर्ट मिलने से जो है यहाँ सुविधा हो गई ना, अभी इतनी सुविधा हो गई, जाने आने में भी सुविधा हो गई है। जो ट्रैवल हमको 200-250 किलोमीटर करना पड़ता था, 50-60 किलोमीटर हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी कश्मीरी बहन ने एक बार फिर से एक मिसाल कायम कर दी, एक कश्मीरी लड़की ने खुद से ही एक मिसाल कायम कर दी है। उरी की एक लड़की है और आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही थी कि उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था राम मंदिर के लिए। तो उन्होंने वो भजन लिखा था, वो बस आई थिंक वो भी हमें एक हमारी यूनिटी। किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसको मोदी जी को। हर भारतवासी ये समझे कि भगवान राम भगवान क्यों है। आज देश को राम मंदिर निर्माण के बाद उस रामत्व को अपनाने का समय आया है। तो ये खुशी का समय है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो राजनीति कर रहे हैं या अपने निजी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ छोटे छोटे मुसलमान बच्चे भी हैं। तो मैं सुबूही खान, मेरी दोस्त प्रीति पांडे समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि राम मंदिर न केवल हिंदू का, न केवल मुसलमान का, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। पहले से बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है यहाँ पे। हम सारे लोग यहाँ खुश हैं, इससे इस पे दुख होने की कौन सी बात है। तो क्या कैसा लग रहा है आकर? हाँ, ठीक लग रहा है। जो लुक दिया गया है एयरपोर्ट को, पूरा प्राचीन एयरपोर्ट को लुक दिया गया। हाँ, अच्छा। किसको देंगे श्रेय इसके पीछे? मोदी जी को। मोदी जी। और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छा काम करे वो भी। तो उनके समय कोई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आई थी। हमारे पास आया था तो मोदी सरकार और योगी सरकार। इन दोनों गवर्नमेंट ने हम लोगों को 1 महीने में मुफ्त राशन देकर हम लोगों के घर में वो उजाला किया, 2 रोटी का वो उजाला किया कि आज सभी महिलाएं अपना दिल और दिमाग मोदी जी की तरफ लगाकर खड़ी हो चुकी हैं कि हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज चैनल में। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने राम मंदिर पर खुलकर साथ दे रहे हैं। इन्हें देखकर पाक मीडिया सदमे में पहुंच गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बस एक ही रट लगाकर बैठी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक बात की और बहुत क्रेज है कि भारत में माइनॉरिटी का हक नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कभी नहीं बोलती है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 21% थी, जो आज 1% से भी कम बची है। जो आज 1% बचा है वो भी पाकिस्तान में खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि दोस्तों हिंदू लड़कियों को जबरन उनका धर्म चेंज करवाया जा रहा है और उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये बोलते हैं कि भारत में माइनॉरिटी का बुरा हाल है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही थी कि उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था राम मंदिर के लिए। तो उन्होंने वो भजन लिखा था, वो बस आई थिंक वो भी हमें एक हमारी यूनिटी दर्शाता है कि कैसे हम एक हैं। भले ही हमारा मजहब अलग है, भले ही हम मुस्लिम्स है, भले ही हम सिख्स है, भले ही हम हिंदूज है, लेकिन एक देश में एक हम भारतीय की तरह है। तो उसके उस चीज से क्या मैसेज गई होगी वर्ल्ड की तरफ। बिकॉज यूजुअली अगर हम देखेंगे कुछ सालों में सारा चेंज हो गया। कहते हैं ना कि झूठ कितनी भी देर तक रहे लेकिन झूठ कभी झूठ रहता नहीं है। सच को आने में टाइम लगता है लेकिन सच जरूर आ जाता है सामने। तो इट वाज लाइक दैट। तो कश्मीर की युवा, आई थिंक कश्मीर की एक बेटी ने रिपब्लिक डे के ऊपर, जो कि 26 जनवरी आने वाला है, राम मंदिर भी उसकी भी इनॉग्रेशन होने वाली है। तो जिस तरीके से ये लगातार जो है कश्मीर से ये बच्चे निकल के आ रहे हैं, कश्मीर से आवाजें जो दबी हुई आवाज थी वो सामने आ रही है, उस तरीके से एक गिफ्ट मिल रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके कर्मों का। कहते हैं ना, जो उन्होंने किया है भाई। यूजुअली आपने सुना भी होगा, ये आपने पब्लिक में रिएक्शंस लिए होंगे, क्योंकि मैं आपकी चैनल कभी कभी देखती हूँ। तो वहां पे लोग यूजुअली हो जाते हैं, नहीं हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर के लोग खुश नहीं है, वो वाले प्रोपेगेंडिस्ट है जो ये सब करते हैं। तो अभी ये छोटी बच्ची, 18 साल की बच्ची, क्या ये भी एक प्रोपेगेंडिस्ट है? क्या ये भी प्रोपेगेंडा करती है? क्या इन्होंने भी भजन लिख के प्रोपेगेंडा किया था? मेरा उन लोगों से ये सवाल है।
The thing is that we are really happy at our place, but कहते हैं ना कि अब कश्मीर का क्योंकि कश्मीर किसी लिए चाहिए उनको, नॉट फॉर पीपल, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिवास्टेशन बहुत ज्यादा 70 साल से की थी, बहुत ज्यादा माऊ ने अपने बच्चे। इधर मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो सोच बदली है कश्मीर की यूथ की, आपकी जो सोच बदली, आज आप कह रही हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब एक हैं और मतलब हर एक अपना अपना मजहब है, लेकिन यह कि हर एक की रिस्पेक्ट की जा रही है कश्मीर में और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एजुकेशन जियोपॉलिटिक्स की आप बात कर रही हैं, मतलब पर्सनली मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये शुरू से ऐसी सोच थी या अभी इन सालों में थोड़ी सोच आपकी चेंज हो रही है? डेवलपमेंट एजुकेशन। नहीं, देखिए शुरू से तो कोई चेंज नहीं थी। देखिए जब आप जब आपको वो सीख दी जाती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बोला जाता है नहीं इस्लाम 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 इस्लाम, तो वहां के बच्चों की भी मेंटालिटी वैसे ही बन जाती है। हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलना, वहां के युवा की उसी तरीके से मेंटालिटी। लेकिन जब आपको एक प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आप खुद के चीजें कैसे, आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, आप खुद से रिसर्च। हमें यहाँ पे ज्ञान नहीं दिया जाता है महफिलों में बैठ के पुराने तरीके से। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास 5G इंटरनेट है, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, जो भी किसी टॉपिक पे गूगल खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लिया, जिस किसी टॉपिक के भी ऊपर बात करनी होगी, ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर। हमें क्यों लोगों का सुनना है, हमें क्यों उस चीज पर बिलीव करनी है जो किसी ने बोली है? जरूरी सही है। और हाँ, सेकंड थिंग, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ज्ञान देते हैं, आपने देखा भी होगा उनकी स्पीच में, उन्होंने कभी किसी टेरर एक्टिविटी के बारे में सोचा भी? खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई किसी और रिलीजन के है तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं
कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे, और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है,